अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त जो माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं उस हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वो इस वक्त शदीद माहौलियाती तब्दीलियों की ज़द में हैं। इस वक्त सैलाब की अगर बात करें तो आप पंजाब के अंदर अगर देखें तो कई निजी सोसाइटियाँ हो गई, कई इलाके हो गए जो इस वक्त सैलाब की ज़द में है और अभी भी पानी कम होने की बजाय उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इसी तरह भारत की जानिब से भी 2 मरतबा राब्ता करके सूरत हाल से आगाह किया गया है, जिसका इजहार वफाकी वज़रा की जानिब से भी किया जा रहा है। इस वक्त जानी और माली नुकसान की जो इतलात हैं वो भी सामने आ रही हैं। फसलों को बड़ी हद तक नुकसान पहुँचा है। कई घर इस वक्त भी सैलाब की ज़द में हैं और कई गाँव बुरी तरह जो है वो मुतासिर हुए हैं। मुख्तलिफ़ इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त भी पानी जो है वो मौजूद है। लोगों को वहाँ से जो महफूज मकामात हैं वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है और माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से पहले भी इन खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का वक्तन फ़वक्तन इजहार किया जाता रहा है, लेकिन इस वक्त कई चैलेंजेस जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में मौजूद हैं। हम जो मुख्तलिफ़ हमारे कोलीग्स मौजूद हैं स्पॉट पर, वहाँ पर हम सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। इसी तरह गुजरांवाला से हमारे जो नुमाइंदे हैं इकबाल मिर्ज़ा साहब वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे तफसीलात। मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो अभी सूरत हाल है, जो रात से खबरें आ रही थी पानी के हवाले से, या जो लोगों को मुश्किलात हैं या किस हद तक पानी में इजाफा हो रहा है, जो इस वक्त सूरत हाल है उससे ज़रा आगाह कीजिएगा। सैलाबी पानी जो है बुदीनाबाद शहर और इसके मुलिका गांव में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है और सड़कों और गलियों में कई कुछ फुट तक पानी जमा हो चुका है। मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासर हैं। अभी तक पानी की वजह से लोग जो हैं वो अपने घरों में महसूर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। ज़िली इंतज़ामिया, पाक फौज और पुलिस के जवान भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। 13 जो है वो इमदादी कैंप लगाए गए हैं। 5000 से ज़ायद लोगों को जो है वो महफूज मकामात पर अभी तक मुंतकिल किया जा चुका है। इसके अलावा 2000 से ज़ायद जो जानवर हैं, मवेशी हैं, उनको भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो रेस्क्यू टीमें जो हैं वो वहाँ पर काम कर रही हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाबी पानी से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों को शदीद नुकसान पहुँचा है, फसलें भी तबाह होकर रह गई हैं, लेकिन ताहाल ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि बिलफौर जो है वो लोगों को महफूज बनाने के लिए खास तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ कश्तियों के ज़रिए इस वक्त बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त लोगों को अभी भी जो महफूज मकामात हैं वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। पहले तो सियालकोट और जो मुख्तलिफ कसूर हो गए और मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर पानी की एक हमने देखा कि जो सूरत हाल हमारे सामने आई कि घर सैलाब की ज़द में आए, लेकिन अब लाहौर के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि जो निजी सोसाइटी है वहाँ भी पानी दाखिल हो चुका है। लाहौर से गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। गुलाम मुर्तज़ा, ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर के अंदर के हवाले से जो तफसीलात आ रही हैं निजी सोसाइटी के हवाले से, ज़रा आगाह कीजिएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी, दरिया रावी शादरा के मुकाम पर इस वक्त 2,03,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। दरिया रावी में इस मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और साइफन की बात करें तो साइफन के मुकाम पर इस वक्त 2,09,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है और जस्सर की बात करें जहां से भारत से पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है तो वहाँ पे 1,13,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। सुबह के औकात में जस्सर के मुकाम पर 1,40,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा था। तो लाहौर शादरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। करीबी इबादियों में जो लोग हैं उनको मुंतकिल होने के लिए कहा जा रहा है और कुछ लोगों को ज़िला इंतज़ामिया और दीगर इदारे मुंतकिल कर रहे हैं। फरखाबाद, मोलनवाल और चूंग के मुकाम पर जो आबादियाँ हैं वहाँ पर पानी अंदर दाखिल हो चुका है। शहरियों को गुजरने में और वहाँ पर रिहाइश पजीर होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये दरिया रावी का शादरा का मुकाम है और इसके साथ ही फरखाबाद की आबादी है जहाँ पे कुछ लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं। उस आबादी में भी पानी पहुँच चुका है और अगर ये पुल की बात करें तो पुल के ऊपर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं जो ये पानी देखने के लिए, दरिया का पानी देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। पुलिस की जानिब से और दीगर इदारों की जानिब से इनको हटाने की कोशिश की जा रही है और अगर बात की जाए तो रात 7 से 8 बजे के दौरान लाहौर के शादरा के मुकाम पर दरिया रावी जो पानी का बहाव उसमें इजाफा होगा और 2,20,000 क्यूसिक तक पानी जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज दिन के औकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने यहाँ का दौरा किया, इमदादी सरगर्मियों का उन्होंने जायज़ा लिया और
जो कैंप लगा हुआ है उनकी इंतज़ामिया को उन्होंने हदायत भी की। तो यहाँ पे शहरियों को आने से मना किया जा रहा है, ऐलानात भी किए जा रहे हैं और रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। लेकिन साथ ही PDMA की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जब ये रेला गुजर जाएगा उसके बाद पानी की जो सतह है वो नीचे आएगी और जो पानी ज़्यादा दरिया रावी में गुजर रहा है उसमें कमी वाक़ई होएगी। लेकिन अभी जो दरिया रावी में शादरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है और लोगों को करीबी आबादियों से मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से मुंतकिल होने को तैयार नहीं है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम अपनी कीमती अशिया और अपना कीमती सामान यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। तो उनको भी ज़िले इंतज़ामिया को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लाहौर शादरा के मुकाम पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा आपका। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी जो गुजरांवाला और लाहौर की सूरत हाल थी, उस हवाले से हमने जो तफसीलात थी वो आपके सामने रखी। अब कहा जा रहा है कि पानी का बहाव जो है वो तेज़ी से सिंध की तरफ बढ़ रहा है। तो हम कुमैल हैदर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो इतलात आ रही हैं कि सिंध की तरफ जो है वो पानी बढ़ रहा है, पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, क्या सिंध हुकूमत को आगाह किया गया है जो मुतल्लिका इदारे हैं, और क्या आगाह किया गया है वाकई दरिया सिंध में जो पानी की सतह है उसमें इजाफा हुआ है? क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए सर, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो कि आप सबको इल्म में है कि हिंदुस्तान में अपनी वो एक बड़ा ही गंदी दुश्मनी दिखाई है। और अचानक जो हमारे पास इस वक्त रिपोर्ट्स हैं कि जो पानी का गंडापुर से लेके और चिनोक तक 1 लाख से वो बढ़ के 9 लाख हो गया। हमारे पास जो एक्चुअली स्टेटस है वो हमें चिनूट के बाद जो हमारा बंद है वहां के बाद हमें पता लगेगा कि सिंध में 2 दिन के अंदर कितना पानी एक्चुअली आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे लोकली सारे बंदोबस्त कर दिए हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने अपने फोकल पर्सन भी नॉमिनेट कर दिए हैं। आज हमारी सखर बैराज के तफसीली इस हवाले से ब्रीफिंग की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे बंदों के हवाले से अपनी टीम्स डिप्लॉयमेंट कर दिए हैं। रेस्क्यू 112 लाइफ स्टॉक वाले, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अमला, चेयरमैन, मेयर, और फिर लोकल जो हमारे फोकल पर्सन बने हैं वो सैयद नासिर हुसैन शाह साहब बने हैं, इकराम धारेजो साहब हैं, मोहम्मद अली मलकानी साहब हैं, सरदार मोहम्मद महर हैं, डिफरेंट लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। और इरिगेशन मिनिस्टर आज हमारे साथ थे। आज हमने भी सारा विजिट किया है, तो इंशाल्लाह हम किसी भी बड़े नुकसान से लेकिन कुमैल साहब, आपने क्या देखा है? आज मुलाकात भी हुई है, मुशावरती इजलास भी हुआ है, तो जो ब्रिज का आप जिक्र कर रहे हैं इसके अलावा या बाकी जो बंद हैं, किसी को कोई ख़तरा है, कोई कमज़ोर है? क्योंकि इस हवाले से पहले भी एक रिपोर्ट सामने आती है कि इसको ख़तरा है। नहीं जी, कोई ऐसा नहीं है। जो कि इस वक्त पानी बताया जा रहा है वो 7 लाख बताया जा रहा है। और सखर बिराज की जो क्रॉसिंग लिमिट है 5-8 दरवाजे बंद होने के बावजूद 9 लाख की शिप है कि वो यहाँ से क्रॉस करवा सकता है। गुड्डू की जो है वो 10 लाख है। तो अभी तक जो पंजाब से पानी लास्ट रिपोर्ट मिली है वो हमें जो एक्चुअली रिपोर्ट है वो हमें पता चलेगी जब वो ये लास्ट बैन जो है ये क्रॉस करेगा, और उसके बाद 2 दिन के बाद वो गुड्डू को टच। तो उससे पहले, क्योंकि जरूर जो कच्चे का एरिया है सिंध में, जो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक पे है, वो जरूर अफेक्टेड होगा। वो भी 7 लाख क्यूसेक से जब ऊपर होता है तो अफेक्टेड होता है। पहले आपको इल्म में है कि पहले वो अपनी जगहें खाली नहीं करते, वहां से निकलते नहीं है, लेकिन वो जब 7 लाख से ऊपर होता है तो उस पर बंद पे हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमने सारे जो हमारे SOPs हैं वो हमने उसकी तैयारी कर ली है। कल हम सारे बंद विजिट भी करेंगे। ठीक है, लेकिन कुमैल साहब, जो रिपोर्ट्स आपको अभी तक मिली हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक और आपके मुताबिक खुदा न खास्ता कौन से सिंध के इलाके हैं जो पानी की, जो सैलाब की जद में आ सकते हैं? जो आपने होमवर्क किया है उसके मुताबिक कौन से इलाके हसास हैं? सर मेरे ख्याल से अभी कोई भी ऐसा डायरेक्टली हिटेड जो है वो कोई भी एरिया है, सवाए उस कच्चे एरिया के जो दरिया सिंध के अंदर गांव, पुराने गांव बने हुए, उनको इफेक्ट जरूर किया जाएगा। बाकी जैसे बैराज का है जो आपका इशारा है, या कोई बंद का, या कोई ऐसी ब्रिज का, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो भी आज हमने ब्रीफिंग ली है कि किसी को हिट किया जाएगा। ये पानी हम बड़े इजीली यहाँ से क्रॉस करवा लेंगे।
اور اگر کوئی ایسا بارشی مونسون صاف اسٹارٹ نہیں ہو گیا، آپ کو اس بات کا دل میں اکثر سیلاب کے ساتھ بارشی مونسون بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی پھر ایک کچا پکا دونوں مکس ہو جاتے ہیں، دونوں ایشوز مکس ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی تک جو پنجاب سے پانی آ رہا ہے، جو کہ یہ تینوں ریور سے پانی ملے گا، اس کے بعد یہ بین کراس کرے گا، دین ایکچولی ہمیں پانی کا کیوسک پتہ لگے گا کہ گڈو کی طرف کتنا پانی آ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کیا کوئی ریزسٹنس کا سامنا ہے؟ جیسے کچے کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ متاثر ہو سکتا ہے، تو پھر وہاں سے لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے، کوئی بات ہوئی ہے وہاں پر لوگوں سے؟ سر اس کی ہم نے ایس او پی ساری بنا لی ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایشوز کرتے ہیں، پہلے اپنا گھر جو ہے وہ وہاں پہ وہاں سے شفٹ ہونے میں، لیکن 7 لاکھ جو پرانی 2010 کا یا 2022 میں جو پچھلی بار ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، تو وہ ہمیں بڑا ہم نے ایفیکٹلی وہاں پہ رول سارا پلے کیا تھا۔ تو وہ یہی ہے کہ جب یہ 7 لاکھ کیوسک سے اوپر ہوتا ہے تو وہ بند پہ آ جاتے ہیں، بند پہ۔ تو اس کے لیے ہم پہلے سے اس بار وہاں پہ ٹینٹ سٹی بنا رہے ہیں، ٹینٹ ہاسپٹلز بنا رہے ہیں، وہاں پہ ان کا لائف سٹاک کا جو ان کا جانور ہوتے ہیں، مویشی ہوتے ہیں، ان کے ہاسپٹلز بنائے جا رہے ہیں، تاکہ یہ ساری سہولتیں پہلے سے ہم وہاں پہ میسر کر سکیں، اور ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کتنے لوگ کتنے گاؤں باہر آ رہے ہیں۔ تو ہم نے وہ سارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ کی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ ضرور کام کر رہے ہیں۔ اور سر آخر میں صرف اتنا بتائیے گا کہ اب یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں ان رپورٹس کے مطابق سوائے کچے کے علاقے کے باقی سکھر ہو گیا، خیر پور ہو گیا، یا باقی جو اس کے قریب کے علاقے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نہیں جی بالکل، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ہر اس ڈسٹرکٹ پہ جہاں پہ کچے کا بیلٹ ہے وہاں افیکٹ ہوگا، کیونکہ سر آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کے گاؤں 100 سال 200 سال پرانے گاؤں، اور وہ وہیں پہ رہتے ہیں، اور وہ یہ جو کچا اور پکا ہے یہ بیراج کے بعد اس کا ڈفرینشیٹ ہوا ہے کہ یہ پکا ایریا ہے، یہ کچا ایریا ہے۔ پہلے تو جہاں سے دریا کراس ہوتا تھا وہی ایریا ہوا کرتا تھا بیراج سے پہلے، بیراجز سے پہلے، اور وہ بڑا اچھا زرخیز ایریا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ہوا ہے، لیکن وہ اپنے گاؤں میں اپنے وہیں پہ رہا کرتے ہیں۔ لیکن 7 لاکھ کیوسک سے جب پانی اوپر آتا ہے تو یہ عموماً یہی پریکٹس رہی ہے کہ ان کو ہم بندوں پہ شفٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس لانچز ہوتی ہیں، بوٹس ہوتی ہیں، ان پہ ساری فیملیز کو شفٹ کروایا جاتا ہے، اور جو بھی اوپر سطح کی طرف اسکولز بنے ہوتے ہیں یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ سارا ہم نے ہوم ورک کر لیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہمارا کچے میں اور بندوں پہ دیکھیں۔ چلیں ٹھیک ہے کمیل صاحب، بہت شکریہ اگر وقت نکالا۔ ناظرین، کمیل حیدر شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو سندھ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس حوالے سے ہم نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک حکومت کا موقف سامنے آیا اور جو ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے کہ وہ استعفے جمع کروا رہے ہیں، جیسے بیرسٹر گور صاحب نے آج اپنا استعفیٰ جمع کروایا ہے اسپیکر آفس میں، اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور فیصل چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔